So once again, hello and welcome to A Star Tuition Point and A Star Classes with अफजल सैफी। तो लास्ट क्लासेस में हमने ये जाना था कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स के काइंड्स क्या होते हैं और एडजेक्टिव्स का सही ऑर्डर क्या होता है। तो आज जानते हैं डिग्री एडजेक्टिव्स। तो डिग्री एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिग्री एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जब हम किसी एक ही व्यक्ति वस्तु विशेष को 3 डिग्री में डिवाइड करते हैं। जैसे हम पॉजिटिव भी बोलते हैं उसके बारे में, कंपेरेटिव भी करते हैं उसके बारे में और सुपरलेट भी करते हैं उसे। सबसे पहले आता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या होता है? जब हम किसी नॉर्मली व्यक्ति वस्तु विशेष को बताते हैं कि वो किस सेंस में है, तो हम पॉजिटिव लगाते हैं। जैसे यह टेबल मजबूत है, तो दिस टेबल इज स्ट्रॉन्ग। यह टेबल उस टेबल से मजबूत है। कंपेयर किया तो दिस टेबल इज स्ट्रॉन्गर देन दैट टेबल। कंपेरेटिव में हम देन लगाते हैं, THAN वाला। अब बात आती है सुपरलेटिव की। सुपरलेटिव में क्या करते हैं हम कि एक व्यक्ति वस्तु विशेष को हम सभी से, पूरी जाति से, ग्रुप से कंपेयर करते हैं। जैसे यह टेबल सभी से स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो दिस टेबल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। हम सुपरलेटिव डिग्री में द का इस्तेमाल करते हैं डिग्री से पहले। तो ये थे हमारे पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। तो आइए जानते हैं इसको सही से, डीपली। डिग्री एडजेक्टिव्स। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है, इसमें रूल्स होते हैं, वो फॉलो करने हैं। रूल नंबर 1, मोस्टली हमारी डिग्रीज में पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, इसमें हम कंपेरेटिव में ER लगाते हैं और सुपरलेटिव में EST लगाते हैं और हमारा काम हो जाता है। कंपेरेटिव में देन लगाते हैं और सुपरलेटिव में हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डीप, डीपर, डीपेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट। अब रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर हमारी पॉजिटिव डिग्री E से लास्ट होता है तो कंपेरेटिव में हम R लगा देंगे और सुपरलेटिव में ST लगा देंगे। जैसे एबल, एबलर, एबलेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। अब उसके बाद आता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में ये होता है कि अगर एंड्स इन कॉन्सोनेंट, अगर पॉजिटिव डिग्री लास्ट होती है किसी कॉन्सोनेंट से एंड शॉर्ट वोवल बिफोर इट, और उससे पहले शॉर्ट वोवल आता है, तो हम उसको डबल कर देंगे, डबल लास्ट कॉन्सोनेंट एंड ऐड, और ऐड करते हैं कंपेरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST। जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट। तो बिग वर्ड में I आया, ये शॉर्ट वोवल होता है, तो हमने लास्ट के G को, कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया, बिगर, और इसमें बिगेस्ट। इसी तरह से थिन, थिनर, थिनेस्ट। उसके बाद रूल नंबर 4 कहता है कि एंड्स इन Y कॉन्सोनेंट, अगर Y कॉन्सोनेंट से एंड हो, प्रेजेंट इट देन Y, तो हम क्या करेंगे, उस Y को चेंजेस इनटू I, उस Y को I से चेंज कर देंगे और ER लगा देंगे कंपेरेटिव में और EST लगा देंगे सुपरलेटिव में। जैसे ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। तो Y को हटा के हमने I लगा दिया और ER कर दिया कंपेरेटिव में, यहाँ पर Y को हटा के I लगा दिया और EST लगा दिया सुपरलेटिव में। इसी तरह से हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। अब उसके बाद बात आती है रूल नंबर 5 की। इसमें यह है कि वोवल प्रेजेंट बिफोर Y। इसमें तो ये था कि अगर कॉन्सोनेंट हो Y से पहले, और इसमें है कि वोवल प्रेजेंट हो Y से पहले, तो हम सिंपली क्या करते हैं, ER लगाते हैं कंपेरेटिव में और EST लगाते हैं हम सुपरलेटिव में। जैसे ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट, गे, गेयर, गेएस्ट। अब उसके बाद रूल नंबर 6 आता है कि अगर हमारे मोर देन 2 सिलेबल्स, अगर हमारे किसी पॉजिटिव डिग्री में 2 से अधिक सिलेबल हैं, तो हम कंपेरेटिव में मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाते हैं। अब बात करते हैं सिलेबल की। सिलेबल क्या होते हैं? तो सिलेबल की भी एक अलग से क्लास दी जाएगी, लेकिन अभी बेसिकली सिलेबस ये समझ लीजिए कि किसी भी वर्ड में AEIOU कोई वोवल हो, कितने वोवल होते हैं वही सिलेबल होते हैं, क्योंकि वो उसको टुकड़ी में बांट देता है। तो ब्यूटीफुल देखते हैं, तो EAUIU ये सारे हमारे वोवल हैं, तो मतलब 2 से ज़्यादा वोवल है, इसलिए ये हम कंपेरेटिव में मोर लगाएंगे, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह से इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। EIE 3 सिलेबल है, मतलब 2 से आया, तो मोर और मोस्ट। उसके बाद रूल नंबर 7 है कंप्लीटली चेंज। हमारे बहुत से पॉजिटिव वाले डिग्री ऐसी होती हैं जो कंपेरेटिव से और सुपरलेटिव से बिल्कुल अलग करके लिखी जाती हैं। जैसे मच और मैनी को हम लिखते हैं मोर और मोस्ट। फार, फार्दर, फारदेस्ट। फोर, फॉर्मर, फर्स्ट भी लिख सकते हैं, फॉरमोस्ट भी लिख सकते हैं। ओल्ड, ओल्डर, एल्डर भी लिख सकते हैं, ओल्डेस्ट, एल्डेस्ट। तो ओल्ड को ओल्डर लिखेंगे हम किसी सामान के लिए, लेकिन एल्डर लिखेंगे किसी व्यक्ति के लिए। इस तरह से ओल्ड लिखेंगे, ओल्डेस्ट लिखेंगे हम किसी के लिए, पुरानी चीज के लिए, और एल्डेस्ट लिखेंगे व्यक्ति के लिए। उसके बाद आता है नियर, नियरर,
नियरेस्ट या फिर नेक्स्ट। तो ये होते हैं हमारे रूल नंबर 7 किसका, एडजेक्टिव डिग्री का। अब उसके बाद ये होता है कि ये इस्तेमाल कैसे होते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। एग्जांपल्स के लिए, मोहित इज ए गुड बॉय, हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोहित के बारे में बताया कि मोहित कैसा लड़का है। मोहित इज ए गुड बॉय, मोहित अच्छा लड़का है, ये पॉजिटिव है, सिर्फ और सिर्फ हमने एक क्वालिटी बताई है। उसके बाद बात आती है मोहित इज बेटर देन रोहित, मोहित अच्छा है रोहित से, हमने रोहित के साथ इसको कंपेयर किया है, तो ये होगी कंपेरेटिव डिग्री। और इसके बाद हमने देन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि कंपेयर हम देन के साथ करते हैं। उसके बाद बात आती है तीसरे सेंटेंस की, मोहित इज द बेस्ट बॉय, मोहित सबसे अच्छा लड़का है, यहाँ पे हमने उसको सुपरलेट कर दिया है। तो ये थे हमारे डिग्री एडजेक्टिव्स। अच्छे से समझिए, जानिए, पढ़िए, पढ़ाइए, लाइव बनाइए और वीडियोस को देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय।